हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जिससे अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो तो काफी एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर पे एक डिसेंट फाइन इनफ पैकेज के साथ आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ी डिटेल में, खासकर जिसके रिजर्वेशन कैटेगरी एडमिशन प्रोसेस को लेकर स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम बात कर रहे हैं AMU ZHCET, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। AMU बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपके अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित 1920 में स्थित आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई 1935 में, यानी 1920 में पूरा यूनिवर्सिटी बना जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके प्रोग्राम्स है। पूरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर इसके इंजीनियरिंग कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1935 में हुई। और बात कर ले NRF रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 34 NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले भैया स्टूडेंट्स का कहना यह है कि आपको लगभग 50% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है, जो कि आप 2024 का डेटा देख पा रहे हो। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 47.06%, सिविल में 57.14%, केमिकल में 6.25% एंड बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। जो जैसा मैंने शुरू में कहा, एक डिसेंट फाइन एनफ आपको पैकेजेस ही देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा आपको तगड़े पैकेजेस IIT NIT लेवल के देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। बाकी आप मीडियन पैकेज देखो, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 12 LPA, केमिकल में 18.25, सिविल में 4 LPA, बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 18.25 LPA, इलेक्ट्रिकल में 12 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17.25 LPA। वहीं अगर एवरेज पैकेज देख लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 9.61 LPA, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5.46 LPA, बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते। अच्छा भैया, कई कॉलेजेस में हम देखते हैं कि एवरेज पैकेज से थोड़ा कम होता है मीडियन पैकेज, और किसी कॉलेज में देखते हैं, कुछ रेयर कॉलेजेस में, कि एवरेज पैकेज कम होता है मीडियन पैकेज से। तो मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज को देखकर हमें आइडिया क्या लेना है, इससे हमें क्या समझना चाहिए। यानी कि अगर किसी इंस्टीट्यूट का अगर हमें प्लेसमेंट परसेंटेज मिल जाए, हाईएस्ट पैकेज मिल जाए, एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज, तो उसके पैकेज की पूरी कुंडली हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये आपको जानना है, ये समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो इस टॉपिक के बारे में कि भैया एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, इन सभी चीजों को हमें डिटेल में समझना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब मुझे जानना है एक्चुअल डिमांड इसकी कितनी है। सिर्फ ये बात हम AMU ZHCET की नहीं कर रहे, आपको इन जनरल अगर समझना है किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये सारे डेटा अगर हमारे पास हो, पूरे इनके प्लेसमेंट्स की कुंडली हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर जानना है कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, इसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डिमांड। कितना डिमांड है इस वीडियो का। बाकी आपको और भी अगर कॉलेज रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझने हो, कुछ भी ऐसा जानना हो, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। सारी चीजें डिमांड बेस्ड है, जिसका जितना डिमांड होगा उसके ऊपर वीडियोस हम उतने जल्दी लेकर आएंगे। अब अगर हम बात कर लेते भैया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, जैसा हमने शुरू में कहा, इसके एडमिशन प्रोसेस को थोड़े विस्तार में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कंफ्यूजन। बहुत सारे स्टूडेंट समझते भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम इनके नाम में है तो मुस्लिम कैंडिडेट्स का कोई स्पेशल रिजर्वेशन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एग्जांपल देना हो तो जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है फॉर हिंदूज, वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है फॉर मुस्लिम्स। इट इज ओपन फॉर ऑल, जिनको एडमिशन लेना है सारे लोग ले सकते हैं, बट एक 50-50 का रिजर्वेशन चलता है। 50% रिजर्वेशन आपके उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल से 11th एंड 12th कंप्लीट किया है। इन्हें आप इंटरनल स्टूडेंट्स कह सकते हो। 50% सीट्स आपके इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए हैं और 50% सीट्स एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, यानी कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल से 11-12 कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपल सा है। 50% सीट्स इनके खुद के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11-12 इनके स्कूल से कंप्लीट किया है, और 50% सीट्स के ऊपर सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो बात कर लेते हैं भैया कि किस तरीके से हैं ये चीजें। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ JEE मेन का नहीं होता। आप देखोगे भैया मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में JEE मेन चलता है, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में AMU EEE, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जितना मुझे इसका फुल फॉर्म याद आ रहा है, बस रफली समझो AMU EEE इनका खुद का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे आप दीजिए एंड इनके खुद के काउंसलिंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खुद के काउंसलिंग ग्राउंड्स के थ्रू आपको ब्रांचेस देखने को मिल रहे होंगे। जो भी आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते भैया फिर कट ऑफ क्या होता है। देन कट ऑफ का सिनेरियो ऐसा है कि अगर मार्क्स समझना हो आप, अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट हो, जैसे हमने बोला 50% कैंडिडेट, 50% सीट्स इंटरनल, इनके खुद के स्टूडेंट्स जो 11-12 पास आउट
रखे हो इनके स्कूल से, और 50% सीट्स बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए। तो एक्सटर्नल वाला पहले समझिए। अगर 100 से 120 मार्क्स आपका रहता है, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है 150 का, 100 से 120 के बीच में लाते हो, देन चांसेस है आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आईटी जैसे ब्रांचेस मिलने के। अब इसमें अगर पेपर टफ आया तो 100 लेकर चल लीजिए, पेपर इजी आया तो 120 के आसपास लेकर चल लीजिए। वहीं अगर 70 से 80 नंबर है, देन जो लोअर ब्रांचेस आपको, या फिर कोर ब्रांचेस जिसे आप कहते हो ना, लोअर ब्रांचेस इन द सेंस ये होता है कि जिनमें थोड़ा कम कट ऑफ भी हो तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसे ये ड्यूरिंग द टाइम ये लोअर ब्रांच का इसलिए परसेप्शन मिल गया है कि ये कम कट ऑफ पे भी मिल रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इसे थोड़ा कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्टूडेंट्स इन्हें थोड़ा कम पसंद कर रहे हैं, इसलिए इन्हें लोअर ब्रांच का टैग मिल गया। बट हम जानते हैं एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप पूछोगे, हर ब्रांच की अपनी एक अलग वैल्यू है। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो एक परसेप्शन होता है भैया कि इसमें प्लेसमेंट बढ़िया है, तो ये इसे हम अपर ब्रांच रख देते हैं, इधर हम एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन एट द एंड जब आप किसी ब्रांच में पढ़ते हो, आप देखोगे कुछ ना कुछ स्कोप उधर भी है। तो हर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने आप में बढ़िया है। दिक्कत की बात बस इतनी सी है कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से, जिस एक हवा बना हुआ है कि भैया ये ब्रांच बढ़िया है, इधर प्लेसमेंट्स बढ़िया है, इनके स्कोप ज्यादा है, तो बढ़िया बढ़िया कट ऑफ उधर चले जा रहे हैं, तो उसे अपर ब्रांच का टैग मिल गया। बाकी जिनके प्लेसमेंट्स थोड़े ऑन कैंपस हमें कम दिखते हैं, उनमें लोग कम रैंक पे जा रहे हैं, तो उनको लोअर ब्रांच का टैग मिल गया। तो इस प्रकार से जिसे आप लोअर ब्रांच कहते हो, अगर 70-80 नंबर भी रहता है तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सेफ साइड के लिए 80 लेकर चलो, और बाकी जैसे जैसे थोड़े अपर ब्रांच की तरफ जाओगे 80, 90, 100 लेकर आते जाइए, चीजें मिलनी चालू हो जाएंगी। 70 से 120 के बीच में कुछ ना कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वहीं अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हो, जिस ब्रांच को पाने के लिए मान लेते 100 नंबर लग रहे हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट को, 10 से 15 नंबर आपको कम लगने वाले। तो एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए, एक्सटर्नल कैंडिडेट को जितने मार्क्स लग रहे हैं उससे 10-15 मार्क्स कम पे इंटरनल कैंडिडेट को सेम ब्रांच देखने को मिल जाएगा। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, देन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एएमयू, जेडएचसीईटी के ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट करने वाले हो, इंजीनियरिंग डिग्री कि एक डिसेंट फाइन इनफ पैकेज पे, एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ आप अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कर सकते हो। तो वही कह रहा हूं कि 60 से 70 हजार रुपए पर ईयर का ट्यूशन फी है, यानी 4 साल का बीटेक फी। सिर्फ पढ़ाई लिखाई अगर देख लो, देन आपके 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में लगने वाला है। आपके रहने खाने का स्टूडेंट्स कह रहे भैया हॉस्टल तो ऐसे ही पूरा फ्री है, जो लगेंगे खाने के कुछ लगेंगे, बाकी रहने खाने का अगर पकड़ के चलो 1,500 रुपए के आसपास पर मंथ, 1,500 से 2,000 के आसपास। यानी कि अगर आप पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ अगर पकड़ के चलते हो, 4 साल का आपका 3.5 लाख रुपए तक का आपका पूरा खर्चा बैठेगा। अब आपके हाथ में है कि आपको इंस्टीट्यूट पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, डिसेंट फाइन ऑफ इंस्टीट्यूट लग रहा है, आप एडमिशन ले सकते हो। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट एंड फाइनल और सबसे मोस्ट अवेटेड सेक्शन की तरफ, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, तो समझिए अब इनका टोटल कैंपस एरिया एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1155 एकड़, 1155 एकड़ का है, 1150 एकड़। उसमें आपका जेडएचसीईटी जो इंजीनियरिंग कैंपस है इनका 113 एकड़ का है। 113 एकड़ का आपका सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एंड उसके बाहर अगर पूरे यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना हो 1150 एकड़। काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, तो कुछ बिल्डिंग्स को रेनोवेशन की जरूरत है, बट स्टिल लश एंड ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा, फैसिलिटीज प्रॉपर देखने को मिलेगी। एशिया का सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी आपको देखने को मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये तक कहा है कि अगर आपको कुछ बुक्स चाहिए, आप 15% बुक का 15% रेट पे करिए एंड पूरे साल के लिए बुक रख सकते हो। तो लाइब्रेरी को लेकर इनके अलग अलग चीजें हैं, एंड क्योंकि ये डेटा स्टूडेंट की तरफ से था, ये 15% वाला, तो बाकी सारे स्टूडेंट जो एएमयू जेडएचसीईटी से इस वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि अभी और कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स द्वारा कोट की गई हैं वो मैं कुछ बता रहा हूं कि कुछ इनके पास ऐसे स्क्रिप्चर्स, कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह भी हैं जो 1000 AD के हैं। इतने पुराने भी कुछ चीजें हैं इनके पास। तो और इनके लाइब्रेरी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, तो जो भी अगर मैं कह रहा हूं अगर वो कुछ गलत है तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर इसके अलावा भी कुछ और एडिशनल आपको ऐड ऑन करना हो, क्योंकि लाइब्रेरी को लेकर स्टूडेंट्स बता रहे कुछ स्पेशल है भैया लाइब्रेरी हमारा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए किस प्रकार का क्या है आपके पास लाइब्रेरी। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 4 सीटर रूम, एंड उसके बाद आपको डबल सीटर रूम्स देखने को मिल जाते हैं 3rd एंड 4th ईयर में। गर्ल्स हॉस्टल के लिए इन टाइम है रात के 7 बजे। 7 बजे से पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर वापस आ जाने हैं। बॉयज के लिए ऐसा कोई इन टाइम नहीं बताया गया है। आपके हर एक हॉस्टल में एक लाइब्रेरी देखने को मिल जाता है, लाइब्रेरी, जिम वगैरह, कुछ कैंटीन आपको हर हॉस्टल में देखने को मिल जाते हैं। आपके हॉस्टल वाले लाइब्रेरी रात के 12 बजे जाओ, 2 बजे, 3 बजे, 24 घंटे खुले रहते हैं। बट वहीं जो इन कैंपस जो सेंट्रल लाइब्रेरी आपका है, ये आपके रात के 2 बजे तक चलते हैं। बाकी कैंपस स्टूडेंट्स ने बताया काफी बढ़िया भैया, फेस्ट्स वगैरह हमारे पास प्रॉपर ढंग के होते हैं। काफी सारे आपको स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, बॉडीज देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स के मामले में बहुत सी चीजें हैं। आपको
हर आए दिन कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगी। तो स्पोर्ट्स के मामले में, फेस्ट के मामले में, इवेंट्स के मामले में सारी चीजें प्रॉपर हैं। बाकी जो है थोड़ा प्लेसमेंट को और इंप्रूव किया जा सकता है, वरना अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। बात कर ले कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो सिर्फ 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पे अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, 96.5 किलोमीटर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट आगरा, 155 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इस समय ये भी पता चलता है भैया लगभग 100 किलोमीटर पे आपको आगरा ताजमहल वगैरह देखने को मिल जाएगा, 150 किलोमीटर पे दिल्ली जा सकते हो। तो चीजें बहुत मतलब आसपास में आपको बहुत सी चीजें घूमने फिरने के लिए भी देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना है। जो भी स्टूडेंट्स एएमयू जेडएचसीईटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगर कुछ शेयर करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और दूसरे इंस्टीट्यूट का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।